श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री नंद नंदन भाग 53 रंग देवी तुलसी पूजन। श्री राधा सखी रंग देवी कहती हैं कि बाबा वृषभान की बालिका मेरी स्वामिनी है, सख है, किंतु इसे समझाऊं कैसे कि मैं इसके 4 चरणों की जन्मांतर की चर्चिका हूं। ये तो संकेत से भी सम्मान प्रदर्शित करते ही चौंकती है। सखे, मुझसे प्रमाद हो जाए तो तू प्रताड़ित कर लिया कर, किंतु इस प्रकार प्रणत होकर मुझे पूजा की पात्री बनाकर दूर मत कर। मुझे तो तेरा दास्य करना भी तो प्रिय लगेगा। अब इसके मुख पर हाथ रखकर इसके कंठ में बाहु डालकर मना लेने के अतिरिक्त उपाय क्या है? मैंने अनेक बार हंसकर कहा है, तू मानती क्यों नहीं कि तू छोटी है और मैं बड़ी हूं? मानती तो हूं, मैं तो तुझे सदा बड़ी मानती हूं। कान पकड़ो अपने। ये चौंक जाया करती है, एक ही बात बार बार कहने पर भी चौंकती है। तब मुझे रोकती क्यों है? ये मेरा महाशस्त्र है, जिससे मुझे इसकी सेवा का किंचित अवसर मिल जाता है। मैया अब सबकी चोटी गूंथती है, अपने करों से सबका श्रृंगार करती है, सबको स्नेह से खिलाती है। मैया बड़ी है या तू? बड़ों का स्वत्व है छोटों की सेवा करना स्नेह पूर्वक, अतः चुपचाप मैं करूं उसे स्वीकार कर लिया कर। तू मैया जितनी बड़ी हो गई है, ये ऐसे आश्चर्य से देखती है कि सबको हंसी आकर ही रहती। मेरे हाथ जोड़ने लगी और मेरे कंठ में ऐसे लिपट जाएगी जैसे मैया के कंठ में लिपट जाती। मैया कहती है, मेरी लाली को क्रोध करना, रूठना, कुछ मांगना कभी नहीं आया। इसे मैं भली प्रकार जानती हूँ कि केवल कृपा करना और देना इसे आता है, और ये तब रूठती है जब कोई इसकी श्रेष्ठ मानकर स्तवन करने लगे। इसको हम सब अपनी नेत्र पुतलियों के समान पलक बनी पल पल न संभाले तो अपने स्नान आहार की भी सुध नहीं आती। ये तो पुष्पाभरण लेते भी देखती है कि किसी सखी की हल्के अलंकृता तो नहीं। इसने कहाँ जाना अभी कि कोई इसकी वस्तु अपनी भी है। बाबा इसका मुख जो होते हैं, मेरी लाली क्या चाहती? मैया मनोहार करती रहती है, राधा तू कितनी दुबली होती जा रही, मेरी लाली तनिक तो खा लो। दोनों भाइयों के लिए जो कुछ मिले वह सब इस अनुजा के उपयोग के बिना अनुपयोगी, किंतु ये है कि इसे शैशव से हम सबकी ही नहीं वृद्धा दासियों तक की ही चिंता रहती है। ये यही देखा करती है किसे दिया जा सकता है, किसे खिलाया जा सकता है, किसे किस सेवा में से संतुष्ट किया जा सकता है। इसकी क्रीड़ा की मैं साक्षी हूँ। कभी तो खुलकर खेलने में लगी होती है, कभी तो इसे कोई क्रीडनक प्रिय प्रतीत हुआ होता है। पता नहीं क्यों इसे केवल पूजा प्रिय है। ये तो घुटनों सरकती थी तब भी हम सबको समेट लेती और धूल की राशि बनाकर उस पर पुष्प चढ़ाती और वहां मस्तक रखकर पड़ी रहती। अनेक बार प्रणाम करती करती वहीं सो जाती थी। पूजा केवल पूजा प्रिय है, और वो भी भगवती अंबिका की पूजा। हम कन्याओं की आराध्या भवानी गौरी ही तो हैं। ये मैंने मैया से सुना है, किंतु मेरी सखी को तो अब इन दिनों तुलसी पूजन प्रिय हो गया। पहले भी ये प्रातः सायं मैया के साथ तुलसी पूजन में सम्मिलित होने में प्रमाद नहीं करती थी। शीतकाल में भी स्नान तो सुबह हम सब कर ही लेती हैं, और हमारी ये सखी जब पूजन करती है तो हम सब सम्मिलित तो रहेंगे ही। इसके बिना भी क्या कहीं रहा जा सकता है? ये अस्वीकार नहीं करती कि इसकी पूजा के लिए हम में से कोई चंदन घिस देगी या जल धर देगी। मैया के रुष्ट होने का भय ना हो
तो ये स्वयं सुमन संचय भी करे और माल्य ग्रंथन भी। किंतु कितनी कोमल है इसकी उंगलियां, इसकी चरणांगुल तक तो पाटल पुष्प से अधिक सुकुमार हैं। गैया इसे सूचिका स्पर्श करने देती, ये उचित नहीं है। मैया इसे सूचिका स्पर्श नहीं करने देती तो ये उचित ही है। अपनी पूजा की स्वयं सामग्री संचय करना श्रेष्ठ बात तो होगी। मेरी सखी ने पता नहीं भगवती पूर्णमासी से पूछकर या सुनकर क्या क्या सीख लिया। रहती मैं भी इसके सदा साथी हूँ, किंतु इसके समान स्मृति समझ तो कोई कहाँ से ला ले। ये ऐसी है कि पूछो तो कोई बात ऐसी नहीं जो न बता सके, और समझती यह है कि इसे कुछ आता नहीं। तुलसी पूजन में रोली भी उठावेगी अपनी मध्यमा पर, तो हम में से किसी की ओर देखेगी, मैया से समर्थन चाहेगी कि ये ठीक विधि से ही चढ़ाने जा रही। लेकिन भगवती पूर्णमासी कहती है लाली की अपेक्षा अधिक उत्तम पूजा प्रक्रिया तो कोई मुनिकन्या भी नहीं के जानती। भगवती पूर्णमासी और जाने क्या क्या कहती हैं इसे, ये आद्या अखिलेश्वरी सर्वशेप्या। लेकिन ये मेरी सखी ठीक कहती है कि ऋषि मुनि और भगवती जैसी तपस्विनी सर्वत्र जगदम्बा को ही देखती हैं। इनकी सब बातें हम बालिकाओं की समझ में नहीं आ सकती। तो इतनी पूजा क्यों करने लगी आजकल? मैंने इससे परसों पूछ लिया। पूजा तो ये तुलसी की पहले भी करती थी, पूरे श्रद्धा सम्मान सावधानी से करती थी, किंतु अब तो इसने प्रायः पूरा दिन और रात्रि का प्रथम पहर भी पूजन में ही लगाना प्रारंभ कर दिया। प्रातः मैया के उठने से पूर्व ही उठ जाने का इसका अभ्यास हम सबको वैसे ही बन चुका है। मैया अनेक बार समझाती, तुम सब इतनी शीघ्रता मत किया करो, तुम सब तनिक देर से उठो तो हानि क्या होती। बालिकाओं को अंधेरे रहते नहीं उठना चाहिए। मैया तेरी ये राधा मान ले तो हम सब मान लेंगे। मैया के लिए तो हम सब समान हैं। वो हंसती रही सदा सुनकर, और उनकी ये बात हम में से किसी के रूप कंठ में उतरने से रही कि उनकी राधा के उठ जाने पर भी हम पड़ी सोती रहे। अरे हमें तो इससे पहले शीघ्रता करनी पड़ती, अन्यथा ये उठकर उल्टे हमारी सेवा करने लगे। ये हमारे लिए दंत धावन तैल उपलेप प्रस्तुत करने में लग जाएगी और दासियों को संकेत से दूर कर देगी। ये अपने लिए भी कुछ करने योग्य तो है नहीं। अब सूर्योदय से पूर्व स्नान करके तुलसी के समीप इसके साथ हम सबको पहुंच जाना ही। अब इसने अपनी पूजा के लिए पृथक तुलसी का विरुद्ध आरोपित कर लिया। मैया के साथ अब उनके ही विरुद्ध की पूजा नहीं करती। मैया को कहाँ अवकाश है दोपहर तक इसके साथ पूजा में लगे रहने का। ये तो पूजा करने में ही पूरा प्रहर व्यतीत कर देती है और फिर ध्यान करने बैठ जाती, जप करती। मैया की बात में बालिका होने पर भी समझती हूँ, इतनी अल्प व्यय में इतनी पूजा अनावश्यक है। यह कुसुम कलेवर आत्म में कितना वरुण हो जाता है, कितना अरुण हो जाता है। क्या हुआ कि शरद ऋतु का अंतिम मास चल रहा है, शीत प्रारंभ हो चुका है, किंतु मेरे सखे क्या सूर्य रश्मि सहन करने योग्य? ये लगभग 4 वर्ष की आयु क्या तपस्या करने की आयु है? ये तप ये पूजा किस लिए? मेरे मन में उत्सुकता हुई और इसे सखियों से छिपाना कहाँ आता है। मैया भी मना नहीं कर पाती, वे कभी इसकी तन्मयता तत्परता में बाधा डालने में भी हिचकती। और उनकी बात ठीक भी है कि ये मिलान बनी रहे, दिन ब दिन सूखती जाए, कुछ भी आहार लेना बंद करके प्रायः नेत्रों में अश्रु भरी रहे। इससे अच्छा है कि पूजा में ही लगी रहे। इसका मुख आतप से अरुण हो उठता है। हम सखियां अपने अंगों की छाया किए खड़ी रहें, यह भी इसके अनजान में ही करना पड़ता है, क्योंकि इसे यह पता लग जाए कि ये मेरे ऊपर छाया कर रही तो इसे असह्य हो जाए। मेघ गगन में आ जाते, ये सत्य है, किंतु उनमें से तो रवि का ताप आता ही। इसके अंगों से स्वयं धारा चलती, यह अवश्य सुष्णुता के कारण होता है, किंतु इसका रोम रोम उत्थित क्यों करता है? ये तो कठोर शीत में होता है। इसके नेत्रों से अश्रु धारा चलती है
और उसके लाल लाल नन्हे पतले अधर प्राय कांपते रहते। ये कुछ प्रार्थना करते रोती रहती। तू क्या प्रार्थना करती है तुलसी से? मैंने परसों इससे पूछ लिया। सख तू जानती है कि मुझ में कुछ नहीं है, ये सिसकती हुई बोली। मुझसे अधिक ही सुंदर है बरसाने की सभी बालिकाएं, और संसार में जाने कितनी होंगी। मुझे कुछ भी तो नहीं आता, कोई कला नहीं है मुझ में, कोई गुण भी तो नहीं है मुझ में, तो मैं इसका मुख देखती रहेगी। इसमें किसी की प्रति ईर्षा जगे, किसी से प्रतिस्पर्धा करना चाहे, ये मेरी सखी मैं स्वप्न में भी सोच नहीं सकती। इसके मन में स्वयं किसी के सौंदर्य सद्गुण विद्या को देखकर तो सर्वथा उल्लास ही आता है। और संसार में ऐसी कौन सी रूपवती गुणवती निकल आई कि इसके सम्मुख ठसक दिखलाने का साहस करे और उससे क्षुब्ध होकर ये तपोलीना बने। तूने तो देखा है भैया सुबल के उन नील सुंदर शिखा को बर से बरसाड़ करके लौटते समय मेरी प्राण समा सखी रुदन करने लगी। उनके सौंदर्य की संसार में कहीं छाया भी है। वे जब मुझे नंदीश्वरपुर में प्रथम ही दिन मिले थे, मैं समझ गई थी कि केवल विशुद्ध प्रीत से उनका परम सुंदर शरीर बना है। सद्गुणों के वे अपार समुद्र हैं। उनकी कला, उनकी विद्या, तूने भी तो उनकी बंसी धुन सुनी है ना। अब सुबल भैया उनके पराक्रम सुनाता है। उन्होंने दैत्य को जो बछड़ा बनकर आया था खेल खेल में घुमाकर मार दिया। गिर शिखर से भी बहुत विशाल बक को चीर फेंका। लेकिन तू क्यों तपस्या करने लगी है? मैं नहीं रोकती तो मेरी सखी पूरी रात्रि नंद नंदन का वर्णन करती रहती। ये मैं भली प्रकार जानती हूँ। वह इधर जब पूजा से अवकाश पाती है तो हम सबसे उस मयूर मुकुटी के संबंध में ही पूछती अथवा उसी का वर्णन सुनाने बैठ जाती है। मैंने हंसकर कहा, अपने बाबा की ब्रजराज से बाल मैत्री है। वे ब्रजराज कुमार को जामाता बनाना चाहेंगे तो नंदीश्वरपुर के स्वामी अस्वीकार नहीं करे। बाबा से तू नहीं कह सकेगी तो मैं कह देती हूँ। बाबा क्या मेरी बात कोई बात टालते हैं? इसमें इतनी पूजा की आवश्यकता क्या है? सखी, वे सकल सदगुणाई के धाम पिता की बात स्वीकार कर लेंगे, जानती हो। सखी ने मेरे कंठ में बुझाई डाला। उनके पाद पद्मों की प्राप्ति हो जाएगी। उनके बिना तो मेरा कहीं स्थान नहीं है। यह भी मैं जानती हूँ कि संसार में कोई सुंदर गुणवती शीलवान कन्या होगी तो सबके पिता उसे इनको ही अर्पण करना चाहेंगे। सब इनकी आतुर प्राणी प्रार्थनी बनेंगे। अच्छा, तो तू सपत्नियों की चिंता में घुली जा रही है। मुझे आश्चर्य हुआ। मेरी सखी में यह अकल्पनीय भाव कहाँ से और कैसे आया? छी, मेरी उदार चक्र चूड़ामणि सखी ने मेरे मुख पर हाथ धर दिया। तू ये क्या कहती है? वो कन्या भाग्यहीना होगी जिसके भाल को उनके कर सिंदूर भूषित न करे। सखी, इन सौंदर्य घन को समर्पिता होने में भी ही तो संपूर्ण स्त्रीत्व की सार्थकता है। मैं तो धन्य मानूं अपने को कि संसार की सब सुंदर कन्याएं तुम सब इन्हीं का वर्ण कर लो और मुझे सबसे कनिष्ठा बनाकर सबकी सेवा का सौभाग्य मिल जाए। मैं अपनी सखी का मुख देखती रहेगी। इस औदार्य की भी कोई सीमा है कि ये भोली मैया कीर्तिदा की कन्या अपने अंतर में जिनकी एकमात्र आराधना करने के लिए इतनी तपस्वी बनी है, उस अपने स्वामी को भी, सबको, हम सखियों को ही नहीं संसार की परिचिता अपरिचिता सबको सौंप देने को, सबसे कनिष्ठा रहने को समझ सके अपना सौभाग्य। तो समझती नहीं है। मुझे स्तब्ध देखकर स्वयं कहने लगी, वे अनंत दया धाम है, मुझे अपनी अनुचरी सुनेंगे तो स्वीकार नहीं करेंगे। पिता की आज्ञा भी स्वीकार ही करेंगे, किंतु मैं किस गुण से उन्हें प्रसन्न कर पाऊंगी?
मुझ में न रूप है न कोई गुण है। वे प्रेम की सचल साकार मूर्ति है और मुझ में प्रीत का लेस भी तो नहीं। भगवती तुलसी प्रेम की परमाधि देवता है। श्री हरि उनके प्रेम के, इनके पातिव्रत के, इनके निष्ठा के ऐसे परवश हुए कि इनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए शालिग्राम शिला तक बनना स्वीकार करें। उन सर्वेश्वर सर्वशक्ति तो प्रतिदिन सायंकाल वन से लौटते उन मयूर मुक्ति को देखती है। उनकी बनमाला किसी भी दिन तो तुलसी के बिना नहीं बनती। उनके वज्र को विभूषित करने वाली भगवती वृंदा, ये इस वृंदावन की यदि देवता अनुकंपा करे तो मेरे भी इस रस रहित प्रेम रहित तो पाषाण हृदय में उनके प्रेम का कोई पावन अंकुर उग सकता है। मैं अपने सखी के पदों में प्रणपात नहीं कर पा सकती। इससे प्रसन्न होने के स्थान पर वो बहुत संकुचित होगी, किंतु ये मेरी परम गुरु, ये मेरी परम उपदेष्टा, इसने इस प्रकार मुझे सबको उपदेश ही तो किया है। ये प्रेम की परम प्रदाता, यही पथ निर्देश का, ये पथ निर्देश न करे तो मेरे जैसी अबोध अज्ञ और कहाँ जाए। मैं भी तुलसी पूजन करूंगी, नियम से करूंगी, नित्य नित्य करूंगी। अपने इस सखी के समान श्रद्धा सम्यक विधि तल्लीनता तो कहाँ मुझ में, किंतु जैसी मुझसे बन सकेगी पूरी सच्चाई से करूंगी। कल प्रातः से ही प्रारंभ करूंगी। मुझे प्रीत चाहिए, जन्म जन्म अपनी इस बाबा वृषभान नंदिनी श्री राधा के पादार बिंदों में पावन प्रीत चाहिए। भगवती वृंदा अनुकंपामयी मुझ बालिका पर प्रसन्न होकर इसी के चरणों में मेरी प्रीत सुस्थिर कर दें। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।